नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बा। फिलहाल सुबह के 9 बज गए, वक्त हो गया सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया मिश्रा। बिल्कुल, और चलिए सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं। और जो पहली खबर है वो गडकरी की जादू वाली छड़ी की है। आगे बढ़ते हैं। चुनावी समर में आज यूपी के कई शहरों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। कानपुर को जहां 14,000 करोड़ की सौगात मिलेगी, तो प्रयागराज से चित्रकूट जाने वाले राम वन गमन पथ के एक हिस्से का शिलान्यास भी आज होगा। आज कानपुर एक्सप्रेसवे, मुंशी पुलिया फ्लाईओवर समेत अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। और कार्यक्रम दोपहर 1 बजे और मौसी मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट के पास होगा। एक्सप्रेसवे के बनाने से लखनऊ और कानपुर की दूरी महज आधे घंटे की हो जाएगी। बता दें कि नितिन गडकरी के अलावा इस कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो 3 शहरों को बड़ी सौगात आज मिलनी है। किन कामों का लोकार्पण हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। पहुंचेंगे नितिन गडकरी, यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके साथ में रक्षा मंत्री की मौजूदगी भी होगी और साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे। अब लगातार चुनाव करीब है, ऐसे में आप देख रहे हैं हर दिन तमाम सौगातों की बारिश हो रही है, नई नई सौगातें दी जा रही हैं। अब जो अलग अलग हिस्से हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी पर किस तरीके से फोकस है मोदी सरकार का, ये भी बताएंगे आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और अलग अलग हिस्सों के तमाम लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। जो लंबा वक्त इधर से उधर जाने में लोगों को लगता था, अब इन सौगातों के बाद जो दूरी है वो कम हो जाएगी, सफर में आसानी होगी। तमाम सुविधाओं से लैस ये तमाम विकास के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है यूपी के लिए। आज कई शहरों में योजनाओं का शिलान्यास भी होगा, कईयों का उद्घाटन भी आज कर सकते हैं। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ को सौगात मिलनी है और 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कानपुर को मिलेगी। इसकी तैयारी वहां पर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सौगातों की बौछार आज करेंगे। अब देखिए गडकरी की जादू वाली छड़ी क्या है, आपको विस्तार से हम बताते हैं। आज किन किन योजनाओं की सौगात मिलनी है। झकरकटी पुल है, लागत इसकी 108 करोड़ रुपए, लंबाई है 1.2 किलोमीटर। जीटी रोड के जाम से निजात मिलेगी। जीटी रोड में जो लंबा जाम लगता था, जिसमें लोग फंस करके परेशान हो जाते थे, अब इस जाम से निजात मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, नवीगंज में चौड़ीकरण का काम होना है। लागत इसकी है 2,304 करोड़ रुपए और लंबाई है 45 किलोमीटर। जाम से भी निजात यहाँ पर भी मिलने वाली है। अलग अलग हिस्सों को जाम मुक्त करने के लिए ये सौगातें दी जा रही हैं। भद्रस के पास चौड़ीकरण होना है। लागत है 2,504 करोड़ रुपए, लंबाई है 61 किलोमीटर। जाम से निजात यहाँ पर भी मिलेगी। और आगे बढ़ते आगरा इटावा बाईपास का भी निर्माण होना है। लागत है 2,349 करोड़ रुपए और इसकी लंबाई है 124 किलोमीटर। जाम से निजात मिलेगी और साथ ही साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी, ये दावा किया जा रहा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, लागत इसकी है 4,700 करोड़ रुपए, लंबाई है 63 किलोमीटर। कानपुर लखनऊ की दूरी इससे कम हो जाएगी, जो लंबा वक्त लगता था उसमें कमी आएगी और उन्नाव और लखनऊ को भी इसका फायदा मिलेगा। सिर्फ कानपुर लखनऊ को इसका फायदा नहीं मिलना है, बल्कि उन्नाव और उन्नाव के आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो लखनऊ जाना चाहते हैं या फिर जो कानपुर का सफर करना चाहते हैं। आगे बढ़ते गोल चौराहा एलिवेटेड पुल का भी निर्माण होना है। इसकी लागत है 1,000 करोड़ रुपए और लंबाई इसके 10 किलोमीटर बताई जा रही है। यहाँ पर भी जाम से निजात मिलने वाली है। आगे बढ़ते हुए हरदोई से कन्नौज तक हाईवे की मरम्मत होगी। लागत है 17 करोड़ रुपए और लंबाई 22 किलोमीटर इसकी बताई जा रही है। हरदोई, कन्नौज और सीतापुर को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। अब ये इसका जब मरम्मत किया जाएगा इस हाईवे का, तो देखिए हरदोई के लोगों को, कन्नौज के लोगों को और सीतापुर के लोगों को सीधा फायदा होगा। सीतापुर से कुरैन तक नेशनल हाईवे चौड़ीकरण का काम होना है। इसकी लागत है 506 करोड़ रुपए और लंबाई है 39 किलोमीटर। सीतापुर और हरदोई को इसका फायदा मिलेगा। सीतापुर के लोग इससे लाभान्वित होंगे, साथ में हरदोई के जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। अब क्या क्या तमाम जानकारियां हैं वो लगातार हम दे रहे हैं, इंतजार वहां पर हो रहा है। नितिन गडकरी पहुंचे और सौगातें मिले। अब चलिए आपको सीधे जया के पास लिए चलते। जया, ओवर टू यू।
बिल्कुल दीपा, आपने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि कैसे लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी कैसी है, बताने के लिए लखनऊ के ओवैसी मेट्रो स्टेशन से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं कानपुर के न्यू सेंट्रल पार्क से रतीश त्रिवेदी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ ही साथ प्रयागराज के श्रृंगेरपुर से संवाददाता मोहम्मद मोइन भी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले रतीश, आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैयारी दिखाइएगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, कार्यक्रम स्थल पर मैं मौजूद हूँ बाबू बुरुआ के न्यू सेंट्रल पार्क में। सबसे पहले आपको मंच दिखा देते हैं। मंच पूरी तरीके से सज चुका है। सिक्योरिटी के जो ऑफिसर है, जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो अधिकारी हैं NH के हैं, PWD के हैं, तमाम पुलों को निर्माण करने वाले और जो तमाम योजनाओं का और पुलों का शिलान्यास आज करने आ रहे हैं नितिन गडकरी, उसके अधिकारी मंच पर मौजूद हैं। मंच की तैयारियां पूरी हो चुकी है और मंच के नीचे लोगों को बैठाने की, और जब बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे, उनको बैठाने की तैयारी की गई है। वाटरप्रूफ पंडाल, एक भव्य पंडाल बनाया गया है और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि तमाम कुर्सियां लगाई गई हैं। जनसभा को भी संबोधित करना है। 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:15 बजे केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे और उसके बाद जनसभा स्थल में सीधे आएंगे। जनसभा स्थल पर आने के बाद वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे करीब 14,600 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का, और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। जनसभा स्थल से संजय वन जाएंगे और संजय वन से फिर चकेरी एयरपोर्ट चले जाएंगे। वहाँ से उनका लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। लेकिन इस जो भव्य राहत और जो सौगात है, वो बड़ी सौगात कही जा रही है। कानपुर शहर जाम के लिए जाना जाता है, जाम से जूझता है और कानपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है झकरकटी बस अड्डा, जहाँ से 1400 बसें आवागमन करती हैं। वहाँ पर आज एक पुल का लोकार्पण किया जा रहा है। दूसरा, रामादेवी से गोल चौराहा जो एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा 10 किलोमीटर का, 1000 करोड़ की लागत से अगर ये पुल बनकर के तैयार हो जाता है तो यकीन मानिए कि कानपुर शहर में आधा जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रामादेवी चौराहा सबसे ज़्यादा जाम से ग्रस्त रहता है और यहाँ पर घंटों लग जाते हैं आदमी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर करने के लिए। इसके अलावा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नितिन गडकरी का। कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, लेकिन इसे पार करने में 2 से 6 घंटे तक लग जाते हैं भीषण जाम के चलते। अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाता है तो 63 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत कम हो जाएगा और 45 मिनट से 1 घंटे के बीच पूरा कर लिया जाएगा। तो बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजनाएं हैं। पुलों का लोकार्पण है, शिलान्यास है, तमाम योजनाओं को बिल्कुल रतीश, और आवागमन कैसे सुचारू रहे, जाम के झाम से कैसे निजात मिले, इसी पर फोकस है। बड़ी सौगात कानपुर को मिलने जा रही है, तो लखनऊ को भी आज बड़ी सौगात मिलेगी। विवेक हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्योंकि लखनऊ और कानपुर की दूरी को कम करने की कोशिश है, इसके अलावा लखनऊ को आज क्या बड़ी सौगातें मिलेगी और यहाँ पर क्या तैयारी है? देखिए जया, अमौसी मेट्रो स्टेशन पर एक कार्यक्रम होना है और 7,506 करोड़ की परियोजनाओं का, जिसमें शिलान्यास भी हैं, जिसमें नए लोकार्पण भी हैं, जिसमें नए काम भी शुरू होने हैं। ये सब कार्यक्रम आज यहाँ पर होंगे। कुछ देर में नितिन गडकरी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पर मौजूद होंगे। हम आपको मंच दिखाते हैं। चूँकि सुबह का टाइम है, ठंड बहुत ज़बरदस्त है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, तो इस समय चूँकि कार्यक्रम ये 12:30 बजे के आसपास शुरू होगा, तो अभी इतनी ठंड में जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले भी ठंडे ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगी। सिर्फ कुर्सी बिछाने वाले और जो पंडाल के अंदर सजाने वाले लोग हैं, वही यहाँ पर कर्मचारी दिखेंगे। बीजेपी का कोई भी नेता भी फिलहाल यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कार्यक्रम का जो शुभारंभ होना है, शुरुआत होनी है, वो समय नज़दीक आएगा तो यहाँ पर भारी भीड़ जुटेगी। ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र है, जो लखनऊ का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ सजे हैं, जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, ये वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। कोहरा इतना ज़बरदस्त है कि आपको कैमरे में नज़ारा भी शायद अच्छी तरह से ना दिख रहा हो, लेकिन जो परियोजनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो मड़ियाओं से IIM रोड क्रॉसिंग तक का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है। खुर्रम नगर चौराहे पर एक फ्लाईओवर बनना है। ये इलाके ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी आसपास के जनपदों से कनेक्ट करते हैं। इन इलाकों में ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त है कि जाम की समस्या अक्सर
बनी रहती है। तो ये दोनों के अलावा जो सबसे प्रमुख है लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर का 4 लेन चौड़ीकरण है। ठीक है विवेक, ठीक यहाँ है। से आगे आप जाएंगे अगर सीतापुर रोड पर हरदोई शाहजहांपुर आगे तो बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले दीपा के पास चलते हैं। दीपा के पास कुछ जानकारी है इस प्रोजेक्ट से, इस प्लान से जुड़ी हुई। बिल्कुल जया, क्योंकि गडकरी की जादू की छड़ी आज चलने वाली है और कहां पर किसको क्या मिलना है, किसको क्या सौगातें मिलेंगी, वो जानकारी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 14,629 करोड़ की सौगात आज मिलने वाली है। लखनऊ कानपुर को इसका फायदा मिलेगा। सीधे तौर पर लखनऊ के लोग, कानपुर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। 13 जिलों का कायाकल्प इससे हो जाएगा। कई साल से जो पुल के काम रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे, पुल शुरू होंगे। विकास को एक बार फिर से नई धार मिलेगी, नई रफ्तार मिलेगी और नई रफ्तार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। अब इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ मोहम्मद मोइन, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। मोहम्मद मोइन, आपके पास क्या जानकारी है, कैसे तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं और कितना बड़ा दिन वहां लोगों के लिए आज का है? तमाम सौगातें चुनाव के आते आते वहां के लोगों को भी लगातार मिल रही हैं। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी दोपहर करीब 3:30 बजे इसी श्रृंगवेरपुर जगह पर आएंगे। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये जगह है, बड़ा तीर्थ स्थल है। यहीं पर नितिन गडकरी का कार्यक्रम है। वैसे तो वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, लेकिन उनमें सबसे अहम है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी जो वनवास स्थली चित्रकूट है वहां तक के लिए वो राम वन गमन पथ मार्ग का शिलान्यास करेंगे। ये राम वन पथ गमन जो मार्ग है ये तकरीबन 177 किलोमीटर लंबा होगा। 4,319 किलोमीटर करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी और इसको 6 लेन का ये मार्ग होगा। 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि राम भक्तों को, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, एक बड़ा तोहफा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दिया जाने वाला है। इसी जगह पर कार्यक्रम होना है, लेकिन आज ठंड बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में कोहरा बहुत जबरदस्त है, विजिबिलिटी 0 के करीब है। शाम करीब 4 बजे के आसपास यहाँ पर कार्यक्रम होना है, लेकिन आपको हम मंच की तस्वीरें दिखाते हैं, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखाते हैं। कुर्सियां सज चुकी है, मंच सज चुका है, लेकिन चूंकि अंधेरा ज्यादा है इसलिए अंदर की बहुत तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो राम भक्त हैं, जिन्हें बरसों से इंतजार था, जो भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में दर्शन करने जाते थे, उसके बाद चित्रकूट आते थे जहां भगवान राम के वनवासी जीवन की शुरुआत हुई थी, तो प्रयागराज होते हुए लोग जाते थे, लेकिन रास्ता बहुत खराब था। तो एक अलग रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और उसके 6 हिस्से में ये बनेगा जो 6 लेन राम वन पथ गमन मार्ग है। तो इसके 3 हिस्से का शिलान्यास आज होगा, जबकि बचे हुए 3 हिस्से का शिलान्यास कल कौशाम्बी से किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा है देशवासियों के लिए, राम भक्तों के लिए, जो आज केंद्रीय मंत्री राम भक्त है, जो राम की नगरी अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके लिए भी तमाम सहूलियतें यहाँ पर मिलने वाली हैं। उनको भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि चुनाव है, जो भी तमाम सौगातें मिल रही हैं उनके अपने अलग मायने हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें वहां के दिखाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी हफ्ते अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है, जिसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब कोई हताशा निराशा के दौर से गुजरता है तो वो सुध बुध खो बैठता है और इसलिए वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसे पता नहीं रहता। वही हताशा और निराशा के दौर में चलता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सुध बुध सब खो देता है। इसलिए कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं जब उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हड़बड़ी में कदम उठाए जाते हैं। तो मिशन यूपी 2022 को लेकर नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अखिलेश के बात की तुलना जानवर से कर डाली। सुनिए। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी, अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात में कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां क्या निकल जाए। आप सोचिए
जो व्यक्ति केवल वोट की लालच में कैसे हमारे को मुस्लिम समाज का वोट मिले, जिन्ना को आदर्श बताता है देश में। कल कहो कि वोट की लालच में इस देश का राष्ट्रपिता और अपने पिता के समतुल्य ओसामा बिन लादेन को वो खड़ा कर दे, केवल वोट कैसे बढ़ जाए इसके लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी के अयोध्या से लेकर मथुरा तक से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने सियासत को गरमा दिया है। इस बीच भाजपा नेताओं की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। मथुरा से भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छी खबर होगी। मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो इधर से लड़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मथुरा के लिए बहुत विकास होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं। वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री बनकर भी बहुत कुछ हमारे मथुरा के लिए कर रहे हैं। तो हेमा मालिनी को आपने सुना, जो कि मथुरा से सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे ये बात वही जानते हैं, लेकिन अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छी बात होगी, मथुरा का बहुत विकास होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने मथुरा को कई सौगातें दी हैं, विकास की रफ्तार यहां पर बढ़ी है, लेकिन मथुरा की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़ें। यूपी चुनाव को लेकर मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर मुद्दा पहले से ही गर्म है। ऐसे में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे समेत 6 वादों पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा का भी मंदिर बनाने की मांग आजकल खूब जोरों पर है। चुनावी मौसम है, ऐसे में ये मांग खूब जोर पकड़ रहा है। इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है और खूब बयानबाजियां भी आप लगातार देख रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता लगातार अपने चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र करते हैं। ऐसे में आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। सुनवाई में क्या कुछ होता है, कोर्ट का रुख क्या होता है, कोर्ट क्या टिप्पणी इसको लेकर करता है, इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि चुनावी मौके में लगातार आप देख रहे हैं भाजपा के तमाम बड़े सियासी दिग्गज, सियासी धुरंधर और इस बात का जिक्र करते हैं कि अब मथुरा की बारी है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। मथुरा से नितिन जुड़ चुके हैं, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है, कितने बजे सुनवाई होगी, क्या जानकारी है, क्या कुछ वहां से आज हो सकता है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जिस तरीके से बयानबाजियां हाल फिलहाल में हुई है, इसके बाद आज की सुनवाई और भी अहम हो जाती है। देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई और भी अहम हो जाती है और इस समय मैं जो कहा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा के बाहर मैं मौजूद हूँ। कुल मिला के जिस तरीके से जितने भी जो वाद दाखिल किए गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में, उसमें सभी पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे। सीनियर जज सिविल डिवीजन की कोर्ट में ये लगातार सुनवाई चल रही है। एक तरफ जो महेंद्र प्रताप सिंह जो अधिवक्ता हैं और अन्य जो अधिवक्ता हैं इसकी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो संत समाज भी लगातार अपनी एक नई रणनीति के तहत सामने आ रहा है। लगातार अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी तेज है क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। हमारे साथ बात करने के लिए जो एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास से जुड़े हुए हैं। आप बताइए वकील साहब, किस तरीके से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स कोर्ट में रखे जाने हैं, किन किन चीज़ों पर आज सुनवाई रहनी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में 23 दिसंबर 2020 को केस हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दायर किया था और इसमें हमने शाही ईदगाह मस्जिद को पार्टी बनाया था और ये केस विधिवत रूप से जब से चल रहा है और हमारा कोर्ट से ये अनुरोध था कि इसमें स्टे कर दिया जाए, क्योंकि जो मस्जिद है वो मस्जिद मंदिर की दीवारों पे बनी हुई है। 13.37 एकड़ का कुल विवाद है। ये टोटल ज़मीन है 13.37 एकड़, ये कटरा केशव देव के नाम से जानी जाती है और खसरा नंबर 825 की। ये कृष्ण लला की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की, और 1968 में कंप्रोमाइज़ किया गया था, जिसमें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने कंप्रोमाइज़ किया था, ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने। तो ये जो कंप्रोमाइज हुआ था 1968 का, इसी को हमने चैलेंज किया है और ये कंप्रोमाइज बिल्कुल गलत है। एक्ट ऑफ वर्सेस एक्ट, प्लेसेस एक्ट उसके तहत हुआ नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक अलग विषय है, वो उसमें नहीं आता है, क्योंकि 1991 में ये एक्ट लाया गया था और इसमें ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। आपने कहा है कि जब तक विवाद का हल ना निकले तब तक नमाज रोक दी जाएगी। नहीं, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 से पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन जब अयोध्या का प्रकरण हुआ
तो ये लोग जान करके वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले ईद की नमाज पढ़ना शुरू की, फिर जुमे की नमाज पढ़ना शुरू की, और अब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये गलत है ना, ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, गलत परिपाटी डाल रहे हैं। आज उसी को लेकर के माननीय न्यायालय में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और ये सुनवाई बहुत अहम होगी। नितिन, आप भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बागपत से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बागपत में आज भी लगातार आईटी टीम की छापेमारी जारी है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से छापेमारी चल रही है। एसी ग्रुप के चेयरमैन अजय के फार्म हाउस को खंगाल रही है आयकर की टीम। छापेमारी के बारे में अभी कुछ भी बताने को टीम तैयार नहीं है। छापेमारी के दौरान क्या पाया है, क्या मिला है उनको, इसके बारे में जब पूछा जा रहा है तो आईटी के अधिकारी कुछ बताने को राजी नहीं हो रहे। उनका कहना है कि धीरे धीरे जब छापेमारी खत्म होगी तो जानकारी साझा की जाएगी। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते। राजीव, क्या जानकारी है छापेमारी को लेकर, क्या कुछ पाया गया है छापेमारी में, और कितने घंटे तक और ये कार्रवाई चलेगी? दीपिका, मैं बता दूं आपको, पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार जो है टीम, आयकर विभाग की टीम फार्म हाउस में मौजूद है और वहीं पर मुख्य दरवाजा जो है फार्म हाउस का बंद करके उसमें जांच पड़ताल कर रही है। अभिलेखों की जांच की जा रही है, बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। रात के समय की बात करें तो जो फार्म हाउस रात के समय में जगमग रहता था हमेशा, वो रात के अंधेरे में डूबा रहा। गांव के लोगों में इस बात की उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर कितनी बड़ी रेड जो है यहाँ पर डाली गई है और क्या मिलता है। बहरहाल आज दिन भर भी छापेमारी यानी कि जांच पड़ताल होने की संभावना है। अभी तक हमारी बात हुई है तो टीम के जो शामिल लोग हैं उसमें अधिकारी और कर्मचारी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि जांच पूरी हो जाएगी तभी इस बारे में कोई जानकारी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बलरामपुर से एक बड़ी जानकारी दे दे। सपा नेता और तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या, और घर के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने के बाद पूर्व अध्यक्ष का गला भी रेता गया। निर्मम तरीके से हत्या की गई है। सीएससी तुलसीपुर में समर्थकों और सपा नेताओं की भीड़ जमा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल और आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। तुलसीपुर जरबा रोड पर अज्ञात बदमाशों ने पूर्व अध्यक्ष की हत्या की है। सुशील कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुशील, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, स्थिति क्या है, क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये कल रात लखनऊ से देर रात लौटे थे और घर से 50 मीटर की दूरी पर इनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। गन शॉट भी बताया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि गन शॉट थे या नहीं, लेकिन इनके सर पर व शरीर पर तथा गले पर जो है कई बार धारदार हथियार से हमला कर इनकी हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि लखनऊ से आने के बाद एक शाहिद प्रधान नाम के व्यक्ति के साथ ये जो है कुछ दूर तक चले थे, जिसके बाद जो है शाहिद प्रधान वहां से चला गया और फिरोज पप्पू वहां से पैदल अपने घर के लिए 50 मीटर की दूरी पर जा ही रहे थे। काफी अंधेरा होने के कारण वहीं पर हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है अज्ञात के खिलाफ और 4 टीमें लगा दी गई हैं, जिससे आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।